हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड एक इम्पोर्टेंट पोर्शन रचना लेखन और जनसंचार। इसके पिछले 3 वीडियोस में हमने जनसंचार क्या है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज उसी क्रम में हम इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। समाचार किसे कहते हैं? समाचार यानी जिससे हमें सूचनाओं की प्राप्ति होती है। समाचार कोई भी ताज़ा घटना, विचार या समस्या का एक रिपोर्ट है जिससे अधिक लोग प्रभावित होते हैं और जिसको जानने में उनकी रुचि होती है। आप जो समाचार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो क्या है? वो आपको प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं और विषयों से संबंधित ताज़ा जानकारी है। समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। समाचार के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या होते हैं, यानी किसी भी समाचार की आवश्यक बातें क्या होती है। देखो, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं। पत्रकारिता के 6 प्रकार हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। उसके बाद वो जो 6 प्रकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं, पीठ पत्रकारिता क्या है, एडवोकेसी क्या है, वॉचडॉग क्या है। उसके बाद इन प्रश्नों में अंतर पूछ लिया जाता है कि खोजपरक पत्रकारिता व पीठ पत्रकारिता में अंतर बताइए। उसी प्रकार ये जो समाचार का प्रश्न है कि समाचार के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो एक प्रश्न तो ये बनता है समाचार के प्रमुख तत्व और उसके बाद में इसके जो तत्व हैं, जैसे समाचार में नवीनता की क्या भूमिका है, समाचार में निकटता की क्या भूमिका है। यानी समाचार के ये जो प्रमुख तत्व हैं इन एक तत्वों पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा आदि। अब इसमें एक तत्व को आपको जानना जरूरी है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है समाचार में नवीनता से क्या आशय है। अब देखो, समाचार नवीन सूचनाएं ही तो है, समाचार ताज़ा घटनाएं हैं, ये नवीन होते हैं और जो पुरानी घटनाएं घट चुकी हैं उन पर नवीनतम क्या कार्य चल रहा है वो भी समाचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपको इसके प्रत्येक तत्व को देखना है। समाचार के लिए निकटता का क्या महत्व है? देखो, समाचार में पाठक वर्ग जितनी निकटता की सूचना होती है उससे प्रभावित होता है। यानी अगर हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे आसपास क्या घटित हुआ उससे हम तुरंत प्रभावित होते हैं। उस घटना को हम तुरंत रूप से पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको जानने के इच्छुक होते हैं। उसके बाद हम जिले, राज्य, देश और विदेश की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में वो सूचनाएं चलती हैं। समाचार के लिए आवश्यक है कि वो पाठकों के जीवन से निकटता से संबंधित हो। कोई समाचार
पाठकों के स्थान, प्रांत, गली, मोहल्ले, परिवार, जाति जितना उसके करीब होता है, पाठक वर्ग उसे पढ़ने में उतनी ही अधिक रुचि दिखाता है। उसके बाद हमारा क्रम बढ़ता है अपने राज्य की ओर। हम राजस्थान की खबरों को जानने में रुचि दिखाएंगे। उसके बाद भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में क्या घटनाएं हो रही हैं, हम उन्हें जानने के उत्सुक होंगे। और उसके बाद नंबर आएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का। समाचार के लिए प्रभाव क्षेत्र की क्या भूमिका है? समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करे, यानी वो सूचना जिससे बहुत लघु क्षेत्र प्रभावित हो रहा है या एक दो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे समाचारों में स्थान नहीं दिया जाता। समाचार वो सूचना होती है जिसका प्रभाव क्षेत्र एक बड़े वर्ग पर पड़े। केवल एक छोटे समूह पर, एक दो लोगों पर या 150 के समूह पर किसी सूचना का प्रभाव पड़ रहा है तो उसे समाचार की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी घटना तो हमारे आसपास नित्य प्रति होती रहती है। लेकिन ऐसी कोई घटना जिससे बड़े वर्ग पर प्रभाव पड़े, जिससे लोगों को सबक मिले, कुछ सावधानी सीखने को मिले, तो उस समाचार को प्रमुख स्थान दिया जाता है। समाचार के लिए जनरुचि का क्या महत्व है? जनरुचि यानी उस समाचार को लोगों में कितना जानने की इच्छा है। जैसे पहले कोरोना के बारे में अपडेट चलती थी कि किस देश में क्या आंकड़े चल रहे हैं, क्या उनकी मृत्यु दर चल रही है, क्या उनकी रिकवरी रेट चल रही है। लेकिन अब जैसे वैक्सीन की बात हो रही है तो प्रत्येक पाठक वर्ग ये जानना चाहेगा कि हमारा काम उस वैक्सीन पर कहाँ तक और कितना आगे बढ़ा, तो कितने लोग उसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों की जनरुचि जानने की इच्छा अभी किस चीज में है, तो उस समाचार को भी प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। समाचार पत्र जनरुचि के पारखी होते हैं। समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें समाचारों के लिए राजनीति, खेल, व्यापार, कृषि आदि से संबंधित अलग अलग पृष्ठ होते हैं। समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को स्थान प्रदान करता है। हर समाचार पत्र का अपना एक पाठक वर्ग भी होता है जिसके अनुसार समाचारों का चयन किया जाता है। समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों की क्या भूमिका होती है? जैसे आपके और हमारे बारे में कोई समाचार नहीं छापा जाएगा, लेकिन यदि आपने और हमने ऐसा कोई विशेष कार्य किया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, जैसे किसी चीज़ में टॉप रैंक लाना, अपने समाज, क्षेत्र या देश के लिए कुछ विशेष कार्य करना, तो उसे समाचारों में प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। वहीं यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और जैसा कि अभी आपने देखा है जगह जगह किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो कृषि मंत्री कहाँ बैठक ले रहे हैं, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, प्रधानमंत्री जी कहाँ का दौरा कर रहे हैं, अब कौन से क्षेत्र में हैं, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आदि चीज़ें महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित होती हैं और उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में समाचार पत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जैसे अमेरिका में चुनाव हुए, लेकिन वहाँ कौन कौन
जो प्रतिभागी हैं वो खड़े हुए हैं, किसने चुनाव जीता, डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल रहा, ये सब भी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय होते हुए भी महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित है, इसीलिए इसे समाचार पत्र में स्थान दिया जाएगा। समाचार के लिए उपयोगी जानकारियां किस प्रकार उपयोगी होती हैं? देखो, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो उसमें सभी सूचनाएं उपयोगी होती हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं इतनी उपयोगी होती हैं जिन्हें तुरंत पाठक वर्ग तक पहुंचाया जाना होता है। जैसे किसी प्रकार के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी है, राजकीय शोक की घोषणा करनी है, आपातकाल की घोषणा करनी है और एक विस्तृत समूह को संबोधित करना है, तो उसके लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। किसी प्रकार की विज्ञप्ति, भर्ती की सूचना निकली है, बैंक का यदि समय बदला है, विद्यालयों का समय बदला गया है, किसी प्रकार की निविदा सूचना निकली है, तो इस प्रकार की उपयोगी जानकारियों को तुरंत न्यूज़पेपर में स्थान दिया जाता है, जिससे लोग अपने कार्य को, गतिविधियों को उसी प्रकार संचालित करें। समाचारों के लिए अनोखापन कितना महत्व रखता है? आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो समाचारों को अनोखे रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप जब पूरा न्यूज़पेपर तो आप सूचना बाद में पढ़ते हो, पहले आप उसका मुख्य शीर्षक देखते हो, हेडलाइन देखते ही यदि वो अनोखे रूप में प्रस्तुत की जाती है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो कि ये क्या घटना हुई है, ये क्या समाचार है। अनोखापन, समाचारों में प्रस्तुतिकरण का जो अनोखापन होता है वो पाठक वर्ग को आकर्षित करता है। समाचार लेखन में किन किन की भूमिका मुख्य होती है? समाचार लेखन में संवाददाताओं, संपादक मंडल आदि की मुख्य भूमिका होती है। इससे पहले के प्रश्नों में, पहले के वीडियोस में भी हमने इसके बारे में जाना था कि संवाददाता, रिपोर्टर क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और संपादक मंडल यानी एडिटिंग डिपार्टमेंट किस प्रकार समाचारों को छपने योग्य बनाता है। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इसके तीनों ही आधार पूछे गए हैं। समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बना कि पत्रकार कितने प्रकार के हैं, उनके नाम लिखो। उसके बाद पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं और फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन पर आधारित 4 प्रश्न आपके निर्मित हो गए। देखिए, समाचार माध्यमों में पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? किसी भी समाचार पत्र के लिए पूर्ण रूप से या पूर्ण अवधि तक कार्य करने वाला जो पत्रकार होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। जैसे कोई पत्रकार है, वो राजस्थान पत्रिका के लिए कार्य कर रहा है, वहीं कोई दूसरा पत्रकार दैनिक भास्कर के लिए कार्य कर रहा है। अंशकालिक पत्रकार, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं, यानी ये एक तरह से 1 से 2 पत्रों के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्कूल के संदर्भ में समझिए,
व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरा अपना टाइम स्कूल को दे रहा है, तो वो वहाँ पर परमानेंट टीचर है। इसी तरह से हो गए पूर्णकालिक पत्रकार, यानी जो किसी एक पत्र के लिए, समाचार पत्र के लिए कार्य कर रहा है। और यदि कोई टीचर 1 से 2 स्कूलों में अलग अलग समय पर पार्ट टाइम पढ़ाने जा रहा है, तो वो हो गए अंशकालीन टीचर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं वो टीचर्स। तो इसी प्रकार 2 से 3 पत्रों के लिए कार्य करने वाला पत्रकार अंशकालीन पत्रकार कहलाता है। और इसके बाद हुआ फ्रीलांसर पत्रकार, यानी स्वतंत्र पत्रकार। जैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसके लिए मुझे जो अच्छा पे करेगा मैं उसे अपनी सूचना दे दूंगी। तो ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। भुगतान के आधार पर, यानी उस सूचना का जो भी समाचार पत्र अच्छा पैसा देगा वो सूचना मैं उन्हें प्रदान कर दूंगी। तो वो हो गए फ्रीलांसर पत्रकार। बेटा यहाँ तक का अध्ययन करिएगा, इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।